Hello everyone, this is आशीष त्रिवेदी and you are all welcome to today's video lecture। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है हमारा शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29। ठीक है, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था और एक बेसिकली पोयम होती है जो कि 14 लाइन की। सोनेट क्या होता है? सोनेट क्या होता है? सोनेट होती है 14 लाइन की पोयम। ठीक है, 14 लाइन की पोयम होती है जिसकी एक फिक्स्ड राइम स्कीम भी होती है। तो वो हम आगे नेक्स्ट देखेंगे और इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और इसमें हम आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कवर करेंगे। बेसिकली ये जो हमारी यूपी की एलटी ग्रेड वैकेंसी है उसका सिलेबस है जो कि हम पूरा कंप्लीट यूट्यूब पर कवर करने वाले हैं। तो आप हमसे जुड़ जाइए और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और कमेंट में बताते जाइएगा कि और भी जो चीज़ें हों। ठीक है, पहले इसमें हम कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसके 100 क्वेश्चंस और 100+ क्वेश्चंस भी हो सकते हैं लेकिन 100 से कम नहीं होंगे। ये क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी इस चैप्टर के बारे में फैक्ट्स वगैरह हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले राइम स्कीम की बात की थी, तो इसकी राइम स्कीम क्या है? AB CD EF GG। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि क्या कैसा है। इसके बाद में ये है इसका ओरिजिनल टेक्स्ट। ये क्या है? ये है इसका कंप्लीट ओरिजिनल टेक्स्ट है। ठीक है, जो कि आप पढ़ लीजिएगा और इसको समझाने, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आगे है। ये रहा लाइन बाय लाइन। अगर आप इसको खुद से भी पढ़ेंगे ना तो आप कंप्लीटली पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ये चीज़ें अच्छे से भी समझ में आ जाएंगी। जैसे ये रहा पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। ये रहा, ये 40 लाइन पूरी यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी ये सोनेट। और उसके बाद ये जो लाइन बाय लाइन प्योटिक डिवाइसेस इसमें यूज हुए हैं, है ना, जैसे इलिट्रेशन हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, सिनेक्डोकी हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। हम इसका कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से हमारा थीम्स, इसमें कौन कौन सी थीम्स हैं, फिर समरी है इसकी छोटी सी, और इसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि कितने हैं? टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम इसका चैप्टर डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। सो इंट्रोडक्शन टू सोनेट 29। इंट्रोडक्शन टू सोनेट 29। William Shakespeare Sonnet 29 is one of the most famous sonnets in English literature. In this poem, Shakespeare expresses deep personal emotions like sadness, loneliness and frustration. अब ये जो विलियम शेक्सपियर का क्या है, बहुत ही फेमस सोनेट है इंग्लिश लिटरेचर में। विलियम शेक्सपियर ने इसमें क्या एक्सप्रेस किया? इसमें उन्होंने अपने पर्सनल इमोशंस को, सैडनेस को, लोनलीनेस को एक्सप्रेस किया है कि वो कैसे, जो वो किस चीज़ से, वो बहुत ही सैड माहौल से गुजर रहे थे, अकेलेपन से गुजर रहे थे और फ्रस्ट्रेशन, अंदर एक आक्रोश था, गुस्सा था जिस चीज़ से वो गुजर रहे थे। द स्पीकर फील्स अनलकी एंड रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। जो स्पीकर है वो कैसा फील कर रहे हैं? अनलकी फील कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो इस दुनिया से, इन लोगों से, इस समाज से क्या है? तिरस्कृत है। ही इज अपसेट एंड हिज सिचुएशन एंड फील्स लाइक हैज़ नथिंग। उनको कैसा लग रहा है? वो बहुत ही अपसेट हैं, बहुत ही, या ये कह सकते हो शांत हैं, निराश हैं, और उनकी जो सिचुएशन है वो कैसा लग रहा है? ऐसा फील हो रहा है जैसे उनके पास कुछ भी नहीं है। ही फील लाइक नथिंग। ही इवन विशेस ही कुड बी समवन एल्स। मतलब वो यहाँ तक कि ये भी विश करते हैं कि काश मैं कोई और होता। अब वो कौन होता? दिमाग में सवाल आता है ना कि मैं कौन होता? समवन हु हैज़ मोर होप। कौन होता? मैं वो होता जिसके पास ज़्यादा आशा हो, मोर फ्रेंड्स, ज़्यादा दोस्त हों, बेटर टैलेंट, अच्छे टैलेंट हो, एंड मोर सक्सेस, और जिस जगह पे वो, जिस मुकाम पे अभी है ना, इससे ज़्यादा सक्सेस हो। समझ में आया? यस। द बिगनिंग ऑफ द पोयम
इज़ फुल ऑफ सॉरो एंड सेल्फ पिटी। जो पोयम की बिगनिंग है वो कैसी है, बहुत ही सैड मूड में है, और सेल्फ पिटी मतलब खुद के लिए एक दया वाला भाव है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, काश में कोई और होता। मतलब अगर हम किसी से भी पूछते हैं ना कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आप में, तो इंसान काफ़ी मतलब मैक्सिमम जवाब ये देता है कि अपने आप को मैं खुद पसंद हूँ। तो लेकिन उनके साथ ऐसा है कि वो ये सोच रहे हैं कि काश में कोई और होता। बट सडनली द मूड चेंजेस व्हेन द स्पीकर रिमेंबर्स समवन ही लव्स। लेकिन अचानक ही जो स्पीकर का मूड है वो कैसा है, चेंज हो जाता है। कब चेंज हो जाता है, जब उसको किसी की याद आती है, और वो किसकी याद होती है, जिससे वो प्रेम करते हैं। जस्ट थिंकिंग ऑफ दैट पर्सन फिल्स हिज हार्ट विद द जॉय एंड चेंजेस हिज एंटायर लुक। और वो कह रहे हैं कि उस पर्सन के बारे में जो सोच है, जो ख्याल है, उसने उनको क्या कर दिया, उनके हार्ट को उनके हृदय को जॉय से भर दिया। और जो सैड मूड था वो अचानक कैसा हो गया है, चेंज हो गया है, वो खुशी में बदल गया है। ही फील्स सो हैप्पी एंड स्पिरिचुअली रिच दैट ही वुड नॉट ट्रेड प्लेसेस इवन विथ अ किंग। और वो क्या कर रहे हैं कि ही फील सो हैप्पी, अब वो बहुत खुश फील कर रहे हैं, स्पिरिचुअल भावों से भरे हुए हैं, है ना, दैट ही वुड नॉट ट्रेड प्लेसेस इवन विद द किंग। वो इस मोमेंट पे है, इतना अच्छा सिचुएशन उनको लग रहा है कि अगर अब उनसे कोई कहे कि आप अपनी प्लेस किसी के साथ, किसी राजा के साथ चेंज कर लो, तो वो ऑफर स्वीकार नहीं करेंगे, वो उसको भी रिजेक्ट कर देंगे। उनको इतना सेटिस्फेक्शन, इतना कंटेंटमेंट अभी इस मोमेंट में फील हो रहा है। दिस shows the power of love to heal the uplift someone who feel broken or defeated। और ये हमें क्या दिखाता है, ये हमें दिखाता है द पावर ऑफ लव, जो प्रेम की शक्ति है उसको दर्शाता है, जो आपको क्या कर सकता है, एक बैड से बैड, कठिन से कठिन सिचुएशन से अपलिफ्ट कर सकता है, ऊपर ला सकता है। आप जहाँ बैड फील कर रहे थे वहाँ आप कैसा फील करोगे, अच्छा फील करने लगोगे। सो ये था हमारा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में, और इसके बाद हम देखते हैं अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या है, इसका टाइटल क्या है, सोनेट 29 ऑफ कोर्स। वेन इन डिस्ग्रेस विद द फॉर्चून एंड मैं नाइस। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं क्या था, तिरस्कृत था, किससे, अपनी ही किस्मत से और लोगों की आंखों में। समझ में आया कि जब मैं तिरस्कृत था अपनी ही नज़रों में, वो अपने आप से बहुत हीट वाले भाव थे उनको, है ना, ऐसा है। तो इसमें हमें यही पढ़ना है। ऑथर कौन है इसके, ऑथर ऑफ कोर्स विलियम शेक्सपियर ही हैं। रिटन अराउंड, कब लिखी गई, ये लिखी गई 1992 से, सॉरी 1592 से 1598 के बीच। समझ में आया। इसका पब्लिश कब हुआ, पब्लिश हुई है 1609 से शेक्सपियर सोनेट्स में। किसमें पब्लिश हुई, शेक्सपियर सोनेट्स में। एरा क्या था, टाइम पीरियड क्या था, एल्जाबेथन शेक्सपियरियन सोनेट, ठीक है। जो इसकी फॉर्म थी, जो इसकी फॉर्म थी वो क्या थी, एल्जाबेथन सोनेट थी, ठीक है। मैं राइम स्कीम है इसकी ए बी सी डी ई एफ जी जी, जो कि अमूमन होती है, जो कि क्या होती है, शेक्सपियरियन सोनेट्स की होती है। इस सोनेट की है ही, इस सोनेट की है ही, ठीक है। मीटर, आइएम्बिक, पेंटामीटर। और अगर आपको ये जो मीटर वगैरह है ना, मीटर, सिलेबल, ये सब पढ़ने हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको निकाल के दे दूंगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस है हमारी 14। टोन क्या है, बिगिनिंग में ये सॉरोफुल है, सेल्फ पिटिंग है, मतलब कैसी है, बहुत ही सैड है, खुद के ऊपर दया वाले भाव हैं, और एंड में ये कैसी हो जाती है, जॉयफुल और कंटेनमेंट, इमोशन से भर जाती है, अच्छी फीलिंग्स के साथ में भर जाती है, एक सेटिस्फेक्शन होता है, कंटेंट होता है। समझ में आया। यस। वोल्टा क्या है, वोल्टा बेसिकली एक टर्न इन थॉट्स होता है, जहाँ पे हम सोनेट में अपने मूड को चेंज करते हैं। ये होता है हमारी 9th लाइन। समझ में आया। जब हम नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे ना, तो वहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे चेंज होता है। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर। द पोएम फॉलोज द स्ट्रक्चर ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट। अब शेक्सपियरियन सोनेट है तो ये किसका स्ट्रक्चर फॉलो करती है, शेक्सपियरियन सोनेट का। इट हैज़ 4 लाइन्स, इस 14 लाइन्स, इसमें कितनी लाइन्स है, 14 लाइन्स है। रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। एंड फॉलोज द राइम स्कीम, और जो इसकी राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, जो कि हम अभी जस्ट पीछे देख चुके हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ बोल्टा, मतलब एक टर्न इन थॉट्स और मूड, जहाँ पे मूड चेंज होता है पोएट का। समझ में आया।
उस मोमेंट को, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, वोल्टा बोलते हैं। विच हैपन्स इन द 9th लाइन, जो कि किस लाइन से चेंज होता है, 9th लाइन से चेंज होता है। सोनेट 29 इज नॉट जस्ट अबाउट द पर्सनल पेन, जो कि सोनेट 29 ये सिर्फ पर्सनल पेन नहीं है, वो क्या है, अब आगे देखते हैं। इट इज ऑल्सो अबाउट हाउ लव, इनर हैप्पीनेस आर फार मोर वैल्यूएबल देन द एक्सटर्नल सक्सेस और रिचनेस। अब वो ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ पर्सनल पेन के बारे में नहीं बताती है, ये हमें बताती है कि एक लव, जो इनर हैप्पीनेस रहती है, वो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है आपकी एक्सटर्नल सक्सेस या रिचनेस से। आप बाहर कितने भी अमीर हो, कितना भी दिखा लें, आप बाहर कितने भी खुश हो, लेकिन आपका अगर इनर जो चीज़ है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, उससे परेशान है, देन आपका वो सब कुछ जो है वो वर्थलेस है। समझ में आया? यस। ओके, नेक्स्ट क्वार्ट्रेन 1, क्वार्ट्रेन 1 लाइन 1 to 4। अब इसमें कितने टोटल क्वार्ट्रेन्स हैं? जो शेक्सपियरन सॉनेट्स होती हैं वो 3 क्वार्ट्रेन और एक कपलेट से बनी हुई होती हैं, ठीक है। तीनों क्वार्ट्रेन्स में क्या होता है, जो क्वार्ट्रेन क्या होता है, 4 लाइन का स्टैंजा रहता है, वो क्वार्ट्रेन 1 है। जो नेक्स्ट 8 लाइन्स हैं, जो नेक्स्ट 5 to 8 लाइन्स है, वो कौन सी हैं, वो क्वार्ट्रेन 2 एंड क्वार्ट्रेन 3 9 to 12 लाइन एंड 13 14 इज कपलेट, क्योंकि वो 2 होता है, ठीक है। कपलेट क्या होता है, 2 लाइन का होता है, क्वार्ट्रेन 4 लाइन का होता है। तो पहले क्वार्ट्रेन में क्या एक्सप्रेस किया गया है, एक्सप्रेसेस द स्पीकर सेम एंड आइसोलेशन। इसमें क्या एक्सप्रेस है, इसमें स्पीकर का सेम और आइसोलेशन, मतलब वो खुद के लिए जो डिजेक्टेड सा फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं ना, और आइसोलेशन, वो अकेले रहना चाहते हैं, लोनलीनेस वाली फीलिंग है उनके अंदर। तो उस चीज़ को जो एक्सप्रेस कर रहा है हमारा क्या, क्वार्ट्रेन 1। क्वार्ट्रेन 2 क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कंपेयर्स हिमसेल्फ अनफेवरेबली टू अदर्स फुल ऑफ एनवी। और वो क्या कर रहे हैं, जो 5 से 8वीं लाइन है क्वार्ट्रेन सेकंड में, वो खुद को दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, काश मेरे साथ ऐसा होता, काश मेरे जीवन में और लोग होते, काश मेरे जीवन में और फ्रेंड होते, काश मेरे जीवन में और ज़्यादा सक्सेस होती। ये सारी चीज़ें वो क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं, सॉरी कंपेयर कर रहे हैं। क्वार्ट्रेन 3 लाइन 9 to 12, ठीक है। द बोल्टा और शिफ्ट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सडन इमोशंस में चेंज आता है, किसके, पोएट के, विलियम शेक्सपियर के। क्योंकि उनको अपने विलव्ड की याद आ जाती है, जिससे वो प्रेम करते हैं, उन्हें उसकी याद आती है, और वो उनको क्या करता है, अपलिफ्टेड फील कराता है। वो जो डाउनवर्ड, बहुत डाउन फील इमोशंस में भरे हुए थे, वो अब धीरे धीरे कैसे हो गए, बहुत ही कंटेंट फील और जॉयफुल फील होने लगा है। समझ में आया? यस। कपलेट लाइन 13 to 14, और लास्ट में 2 लाइन है, कौन कौन सी है, कपलेट है। लव ब्रिंग्स हिम सच जॉय दैट ही वुड नॉट ट्रेड हिज लाइफ विद द किंग्स। और इस 4 लाइन में क्या रहता है, जो इसकी शेक्सपियरन सोनेट्स होती हैं, इनमें पहले में प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं, और लास्ट में बेसिकली कंक्लूजन होता है ना। क्या होता है, कंक्लूजन, कि हमें उसका सार क्या निकलता है। तो वही है कि जो लव है वो ब्रिंग्स हिम सच अ जॉय, वो इतना ज़्यादा जॉय उनके अंदर, इतनी ज़्यादा फीलिंग भर देता है कि वो उस मोमेंट को एक राजा के साथ भी चेंज नहीं करना चाहते, उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट है हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट। नेक्स्ट है ओरिजिनल टेक्स्ट, जो कि आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। पूरा ये सोनेट है हमारा, जो कि 14 लाइन का, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ से है इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, जो हम देखेंगे। पहली लाइन, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद द फॉर्चून एंड मैन आइज। वो क्या कहते हैं, जब मैं भाग्य और लोगों की नज़रों में अपमानित होता था। वो उस मोमेंट की बात कर रहे हैं इस लाइन में, जब वो अपनी ही नज़रों में क्या थे, बहुत डाउन फील करते थे, लोगों की नज़रों में भी अपमानित सा महसूस करते थे, कि लोग उनको कैसा, बहुत ज़्यादा अच्छे भावों से नहीं देख रहे, वो समाज के द्वारा तिरस्कृत है, ऐसी वाली फीलिंग है उनके अंदर। व्हेन आई एम आउट ऑफ फेवर विद द लक, जब मैं कब क्या हूँ, मैं, मेरा किस्मत भी मेरी साथ नहीं दे रही, एंड पीपल लुक डाउन ऑन मी, और जो लोग हैं वो मेरे को कैसा, बहुत ही डाउन फील करा रहे हैं। आई ऑल अलोन वी बी माई आउटकास्ट स्टेट। अब इसमें क्या कर रहे हैं, मैं अकेले बैठकर अपने तिरस्कृत और दुखी हालात पर रोता हूँ। वो क्या कह रहे हैं, आई अलोन बी, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि मैं अकेले बैठकर, आई क्राई अलोन ओवर माई रिजेक्टेड एंड मिसरेबल कंडीशन। वो कह रहे हैं कि मैं अकेले बैठ के रोता हूँ, कहाँ पर, मेरी मिसरेबल कंडीशन पर, मेरी दुखी हालातों पर, मेरे रिजेक्टेड, मेरे तिरस्कृत जीवन पर।
मैं अकेले में बैठकर रोता हूँ। एंड ट्रबल डेफ हेवन विथ माई बूटलेस क्राइस। एंड ट्रबल डेफ, एक सेकेंड, एंड ट्रबल डेफ हेवन विथ माई बूटलेस क्राइस। I pray loudly to heaven, but it does not respond. It seems deaf. अब वो क्या कर रहे हैं कि मैं ट्रबल कर रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ क्या करने में, क्योंकि मैं भगवान को, ईश्वर को कुछ बताना चाह रहा हूँ, लेकिन वो कैसा लग रहा है, जैसे वो मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा। वो डेफ है, वो ईश्वर तक को क्या कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे वो क्या है, बहरे हैं, वो सुन नहीं सकते। और मैं व्यर्थ की पुकारों से बहरे स्वर्ग को परेशान करता हूँ। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इन चीज़ों से क्या कर सकें, उन्हें बाहर ला सकें, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि ईश्वर भी कैसा है अभी इस टाइम पे, बहरा है, जो उनकी बात को नहीं सुन रहा। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। वो क्या कर रहे हैं, और खुद को देखकर अपने भाग्य को कोसता हूँ। आई लुक एट माई ओन लाइफ एंड फील क्रस्ड बाई माई डेस्टिनी। वो क्या कर रहे हैं कि मैं खुद की लाइफ को देखता हूँ, ठीक है, मैं खुद को देखता हूँ और देख करके अपने भाग्य को कोसता हूँ कि मैं ऐसा क्यों हूँ। वाई आई एम लाइक दिस, मैं ऐसा क्यों हूँ, क्योंकि उनको वो लाइफ जिस लाइफ में है वो पसंद नहीं आ रही, वो परेशान है अपनी लाइफ से, जो भी रीजन्स हों, ठीक है। कि और रीजन सेम है कि वो अपने ही लक से, अपनी ही किस्मत से परेशान है, लोगों से परेशान है, समाज उनको हेट दृष्टि से देख रहा है, जिस चीज़ को लेकर वो परेशान है, और वो खुद को ही अपने आप में अब कोस रहे हैं। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप। और मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि काश मैं उस व्यक्ति की तरह होता जिसके पास अधिक आशा होती। वो क्या विश कर रहे हैं खुद के लिए, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, जो कि किसके पास अधिक आशा हो। आई विश आई वर लाइक समवन, वो क्या विश करते हैं कि मैं किसी ऐसे इंसान की तरह होता हु हैज़ मोर होप, जिसके पास ज़्यादा आशा होती, ज़्यादा चीज़ें होती, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती। वो ऐसा फील कर रहे हैं, काश मैं ऐसा व्यक्ति होता। फीचर्ड लाइक हिम विद द फ्रेंड पॉजेस्ट। उसकी तरह सुंदर होता और उसकी तरह बहुत से मित्र होते। और वो क्या कह रहे हैं कि फीचर्ड लाइक हिम, आई विश आई हैड गुड लुक्स लाइक समवन एल्स। वो क्या कह रहे हैं कि मेरे अब उनको अपने लुक्स से भी प्रॉब्लम है। वो क्या कर रहे हैं कि मैं आशा करता हूँ कि मेरे जो गुड लुक्स हैं वो किसी और की तरह होते, या किसी से कम, बेसिकली वो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। एंड हैड मेनी फ्रेंड्स लाइक हिम, और किसी उसकी तरह, जिसकी भी वो बात बता रहे हैं, उसकी तरह मेरे पास अधिक दोस्त होते। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 लाइन में वो कंपैरिजन कर रहे हैं किसी दूसरे के साथ। डिजायरिंग दिस मैंस आर्ट एंड दैट मैंस होप। वो क्या कर रहे हैं, इस आदमी की कला और उस आदमी के अवसर की कामना करता हूँ। आई एनवी वंस मैन टैलेंट एंड अनदर मैंस अपॉर्चुनिटी। और वो क्या कर रहे हैं कि मैं उसके जो उसके अंदर टैलेंट है, जो अपॉर्चुनिटीज है, काश वो मेरे पास भी होते। सेम कंपैरिजन ही चल रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास ज़्यादा होप है, उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। काश वो चीज़ें मेरे पास भी होती तो मैं भी ज़्यादा सक्सेसफुल होता। विथ वॉट आई मोस्ट इन्जॉय कंटेंट लीस्ट। जिन चीज़ों ने मुझे सबसे अधिक आनंद आता था, अब उनसे भी संतुष्टि नहीं मिलती। इवन द थिंग्स आई वंस एंजॉयड, और वो ये तक कहते हैं कि ऐसी कुछ चीज़ें, विथ वॉट आई मोस्ट एंजॉय, जिनसे मैं अधिक एंजॉय करता था, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मैं अधिक से अधिक ज़्यादा एंजॉय करता था, जो मुझको क्या देती थी, इनर सेटिस्फेक्शन देती थी या मुझे खुशी देती थी, नाउ गिव मी नो हैप्पीनेस। लेकिन अब वो मुझे क्या क्या करती हैं, कोई भी खुशी नहीं देती हैं। Yet in these thoughts myself almost despising, while thinking these things I began to hate myself. और वो क्या कर रहे हैं कि जब मैं ऐसी चीज़ों को सोचता हूँ, जब मेरे अंदर ये विचार आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं खुद से ही नफरत करने लगता हूँ। मेरे अंदर खुद के ही घृणा वाले भाव आने लगते हैं। वो ये बताना चाह रहे हैं 9th लाइन में। और 10th, हैप्पीली आई थिंक ऑन दी एंड देन माई स्टेट। हैप्पीली आई थिंक ऑन थी एंड देन माई स्टेट। अब यहाँ से क्या होता है, इस 9th लाइन के बाद में यहाँ तो बताया, और 10 से हमारी जो इमोशंस है, हमारी जो फीलिंग्स है, वो क्या हो रही हैं, चेंज होने लगी। देखो क्या कह रहे हैं, बट सडनली आई थिंक ऑफ यू माई बिलव्ड एंड माई सिचुएशन चेंजेस।
वो क्या करेंगे, जैसे ही अचानक से मुझे तुम्हारी याद आती है, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, मैं उसको याद करता हूँ, देन माई स्टेट चेंजेस, मैं जिस स्टेट में हूँ, जो मैं अभी प्रेजेंट में फील कर रहा हूँ, वो मेरा चेंज हो रहा है। वो अभी तक कैसा फील कर रहे थे, डिजेक्टेड फील कर रहे थे, सेल्फ पिटी फील कर रहे थे, खुद के ऊपर दया वाले भाव थे, और सॉरोफुल फील कर रहे थे। लेकिन अब वो कैसा फील कर रहे हैं, अब वो कैसी, उनकी जो सिचुएशन है वो अभी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहाँ से उनकी सिचुएशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एंड माई सिचुएशन चेंजेस। नेक्स्ट लाइन, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे राइजिंग, जस्ट लाइक द लार्क, लार्क क्या है, एक बर्ड का नाम है, ठीक है, दैट राइजेस एट डॉन। अब उनको ऐसा लग रहा है, देखना फीलिंग्स देखो वर्ड की, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से चेंज हो रहा है। और 11th लाइन में वो कह रहे हैं कि मैं उस पक्षी की तरह हूँ जो कि अब कैसा हो रहा है, जो सुबह से जाग रहा है। जैसे सुबह होने पर चिड़िया ऊपर उड़ती हैं, जैसे सुबह होने पर वो जागती हैं, आसमान में उड़ती हैं। अब उनकी फीलिंग ऐसी है कि वो अपने थॉट से, अपनी दबी हुई थॉट से, अपने आप से क्या कर रहे हैं, उभर रहे हैं। फ्रॉम सलन अर्थ थिंग्स हिम्स एट हेवंस गेट, राइजिंग फ्रॉम द सैड अर्थ। अब क्या है, वो कहाँ थे, अभी तक सैड जमीन में थे। इट सिंग्स जॉयफुली एट द गेट्स ऑफ हेवन, वह उदास धरती के ऊपर उठकर स्वर्ग के द्वार पर गीत गाने लगते हैं। क्या करते हैं, गीत गाने लगते हैं। अभी तक वो क्या सोच रहे थे, अभी तक बहुत डाउन थे, अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन्हें अच्छी फीलिंग आने लगी है, अच्छा महसूस होने लगा है। फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, क्योंकि तुम्हारे मधुर प्रेम की स्मृति इतनी संपन्नता लाती है। बिकॉज रिमेंबरिंग योर स्वीट लव ब्रिंग्स सच इनर रिचनेस। अब वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हारे बारे में याद करता हूँ ना, तो तुम्हें याद करने पर मेरे अंदर क्या है, एक बहुत ज़्यादा स्वीट लव, जो तुम्हारा वो जो स्वीट लव है, वो जो प्रेम है, वो मेरे अंदर क्या लाता है, मेरे भावों में रिचनेस लाता है। मैं भावों में, मैं फीलिंग से, अच्छी फीलिंग्स, अच्छी इमोशन से भर जाता हूँ और अमीर महसूस करता हूँ। किससे, इमोशंस से। बात इमोशंस की है आफ्टर ऑल, हर जगह पे। 14th वन, दैट देन आई इस्कॉन टू चेंज माई स्टेट विथ किंग, दैट आई वुड नेवर ट्रेड माई स्टेट इवन विथ अ किंग। अब वो क्या कर रहे हैं कि फिर मैं अपनी स्थिति किसी राजा से भी नहीं बदलना चाहूँगा। वो जिस मोमेंट पे हैं, जिस स्थिति पे हैं, और जो कंटेंटमेंट उनको अभी फील हो रहा है, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं उनको अभी आ रही हैं, वो ये स्टेट को किसी राजा के साथ भी चेंज नहीं करना चाहते। कितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस है ना, ये हमें दिखा रहे हैं पावर ऑफ लव। यहाँ पे हमारा इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है, और हम यहाँ से देखेंगे अपने इसमें यूज होने वाले प्योटिक डिवाइसेस को, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, है ना, अगर अपन इसको खींचेंगे। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, बेसिकली किसी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग क्रिएचर से या लिविंग थिंग्स से कंपेयर, है ना। फॉर्चून इट ट्रीटेड एज इट कैन डिस्क्रिज समवन। अब फॉर्चून क्या है, किस्मत क्या है ना, कोई भाव है, कोई थिंग है, लेकिन उसको हम क्या कर रहे हैं, हम उसको एज ए ह्यूमन, जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ को डाला जाता है। वो बेसिकली पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन, मेटाफर, ये सारी चीज़ें। अगर आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए है तो उसके लिए भी आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ये सारी ही जो पीरियोडिक डिवाइसेस हैं, जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच इनको हम बोलते हैं, ये मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और जब समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि अभी हमारी क्या है, इसके बाद क्वेश्चन की भी सीरीज़ है। अभी हम यहाँ पे इसकी थीम्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है यहाँ पे, थीम्स क्या है, डिस्पेयर एंड आइसोलेशन। इसमें पहली थीम हमें क्या समझ में आती है, डिस्पेयर एंड आइसोलेशन। द स्पीकर फील्स अबैंडन्ड बाय द फॉर्चून एंड सोसाइटी। वो किससे बहुत अलग थलग, रिजेक्टेड, है ना, फील कर रहे हैं। कैसा फील कर रहे हैं, रिजेक्टेड, किससे, अपनी ही फॉर्चून से, अपनी किस्मत से रिजेक्टेड फील है, समाज से रिजेक्टेड फील कर रहे हैं। समझ में आया। एनवी एंड सेल्फ लॉथिंग, ही कंपेयर्स हिमसेल्फ नेगेटिवली टू अदर्स। अब वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। काश में ऐसा होता, काश मेरे पास ज़्यादा होप होती, काश मेरे पास ज़्यादा दोस्त होते, काश मेरे पास ज़्यादा सक्सेस होती, काश मेरे पास इससे ज़्यादा गुड लुक्स होते, या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दूसरों की उन्हें अच्छी लग रही हैं, अपने आप को इतना डाउन फील कर दिया है कि जीवन से हताश। समझ में आया, ओके। फिर इसके बाद थर्ड वन, पावर ऑफ लव।
मैं क्या समझ में था, पावर ऑफ लव। उनको क्या आता, अभी याद आती है, अपनी विलव्ड की याद आई, विलव्ड की याद आई, सडन चेंज हुआ, सडन चेंजेस आए, लव ट्रांसफॉर्म हिज स्टेट फ्रॉम डिस्पेयर टू जॉय। अब जहाँ पे वो कैसा डिजेक्टेड सा फील कर रहे थे, रिजेक्टेड थे समाज से, अब वो कैसा फील करने लगे हैं, अब वो जॉयफुल फील करने लगे हैं, अब उनके अंदर चेंज आ गया है। इसके बाद है हमारा थर्ड, पावर ऑफ लव। थर्ड क्या है, पावर ऑफ लव। तो सॉरी, थर्ड अपने पढ़ लिया था। फोर्थ, स्पिरिचुअल वेल्थ वर्सेस मटेरियल वेल्थ। अब वो क्या कर रहे हैं, इमोशनल कनेक्शन इन रिचनेस देन इन द सोशल स्टेटस। अब वो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, अपने इमोशनल कनेक्शंस को डेवलप करना है। हमें क्या करना है, हमें इमोशनली रिच होना है ना, हमें क्या करना है, इमोशनली रिच होना है, और ना कि अपना सोशल स्टेटस बढ़ाना है। ठीक है, समझ में आया। अगर आप इनर खुश हैं देन आपकी खुशी कोई है, लेकिन आप दिखावे से खुश हैं और इंटरनली आपके अंदर सैड हैं या मूड ठीक नहीं है, तो बाहर कुछ भी होगा वो सही नहीं होगा। फिफ्थ वन, रिडेम्पशन थ्रू मेमोरी। अ सिंगल थॉट ऑफ लव ब्रिंग्स इमोशनल स्लेबेशन। अब क्या है, सेल्वेशन। अब इसके बाद क्या होता है कि जो सिंगल थॉट है, किसी की हमें याद आई और हमें इतना अच्छा फील हुआ उसकी याद के बाद कि हम क्या हो गए, हम पॉजिटिव थॉट्स से भर गए। तो ये हमारी सारी क्या थी, ये थी हमारी सारी यहाँ से यहाँ तक, ये थी हमारी पूरी फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी ये थी हमारी थीम्स, फिगर ऑफ स्पीच इसके पहले थी। ठीक है, अब हम इसकी समरी को देख लेंगे और समरी के बाद में इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे। इसके नेक्स्ट जो 100 क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सारे किस में करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। द स्पीकर ऑफ द पोयम, सॉरी एक तो पेन में प्रॉब्लम है, द स्पीकर ऑफ द पोयम, the speaker of the poem begins by expressing how miserable and hopeless he feels. The speaker of the poem अब हम यहाँ पे अपनी समरी को देखेंगे। सो द स्पीकर ऑफ द पोएम बिगन्स बाय एक्सप्रेसिंग हाउ मिजरेबल एंड होपलेस ही फील्स। अब वो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो स्पीकर हैं, जो हमारे पोएम विलियम शेक्सपियर हैं, वो हमें क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं इस पोएम में। अभी हमने लास्ट में ही देखा वो क्या कर रहे हैं, अपनी मिजरेबल, अपनी सैड कंडीशन को, है ना, और होपलेस, जो निराशा, कोई आशा नहीं दिखाई दे रही, ऐसी कंडीशंस को हमारे साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं। ही सेज दैट ही इज इन डिस्ग्रेस नॉट ओनली विथ फॉर्चून बट ऑल्सो इन आइस ऑफ अदर्स। अब वो क्या कहते हैं कि मैं तिरस्कृत हूँ, ना कि सिर्फ अपनी किस्मत से बल्कि लोगों की नज़रों में भी, समाज में भी। दिस मीन्स ही फील्स लाइक ही हैज़ फेल्ड इन लाइफ एंड पीपल लुक डाउन ऑन हिम। अब उनको कैसी फीलिंग आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो इस जीवन में क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, उनके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, वो खुद में बहुत डाउन फील कर रहे हैं। ही इज आइसोलेटेड, वो कैसे हो गए, आइसोलेटेड। आइसोलेशन आपने सुना होगा अभी जब कोरोना काल आया था, है ना, उसमें एक वर्ड बार बार आइसोलेशन में है, आइसोलेशन में है। तो आइसोलेट मतलब होता है खुद को अकेले में रखना, लोनलीनेस में रखना, है ना, खुद को कैद कर लेना, ऐसा वाला। ठीक है, सो ही इज आइसोलेटेड, रिजेक्टेड एंड फुल ऑफ सैडनेस। अब वो कैसे हैं, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं, रिजेक्टेड हैं, खुद को लोगों से रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, अलग फील कर रहे हैं, एंड फुल ऑफ सैडनेस, और किसी निराशा से भरे हुए हैं, उदास है, जीवन में क्या है, उदासी भरी हुई है। ही सिट्स अलोन एंड क्राई ओवर हिज बैड सिचुएशन, वो अकेले में बैठते हैं और क्या करते हैं, अपनी बैड सिचुएशन में रोते हैं। कॉलिंग हिज आउटकास्ट स्टेट, ही इवन ट्राइज टू प्रे एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम हेवन बट ही फील्स लाइक हेवन इज टफ। और इसके बाद क्या होता है, वो जब बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं तो वो भगवान से, ईश्वर से भी प्रार्थना कर रहे हैं, है ना,
प्रार्थना कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि भगवान मेरी मदद करो, मुझे इन चीज़ों से बाहर निकालो। लेकिन जब वो प्रार्थना करते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि भगवान भी क्या हो गया है, बहरा हो गया है। मीनिंग नो वन हियर्स और आंसर्स हिज क्राइज, ही फील्स दैट हिज प्रेयर्स आर यूजलेस। इसका मीनिंग ये है कि जो जो वो प्रे कर रहे हैं वो कोई भी नहीं सुन रहा, ठीक है, ना ही उसके कोई आंसर्स आए, ना ही उनको कोई अच्छा फील हुआ, और ही फील्स, उनको ऐसा लग रहा है कि जो उनकी प्रेयर्स हैं, जो उनकी प्रार्थना है, वो कैसी है, पूरी यूजलेस है। एज ही कंटिन्यूअस थिंकिंग ही स्टार्ट्स कंपेयरिंग हिमसेल्फ टू अदर्स। लेकिन जैसे ही ये थॉट्स उनके दिमाग में काफ़ी लंबे टाइम तक चलते रहते हैं, वो इतने ज़्यादा डाउन है कि वो किसी को, अपने आप को किसी दूसरे के साथ में क्या करने लगे हैं, अब किसी दूसरे के साथ कंपेयर करने लगे हैं। ही विशेस ही हैड देयर होप, देयर गुड लुक्स एंड फ्रेंड्स और देयर टैलेंट्स। अब वो ये तक विश कर रहे हैं कि काश उनके पास उसके जैसा क्या क्या होता, आशा होती, उसके जैसे गुड लुक्स होते, उसके जैसे फ्रेंड्स होते और उसके जैसा टैलेंट होता। He envies different things in different peoples. One person skills in art, another person or influence. अब वो क्या देख रहे हैं कि कई लोग हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छे हैं, कोई आर्ट में अच्छा है, कोई इन्फ्लुएंस में अच्छा है। He becomes dissatisfied with even the things that he once enjoyed. अब वो यहाँ तक कि उन चीज़ों से भी डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं जो चीज़ें वो कभी इंजॉय किया करते थे, जो चीज़ें कभी उनको आनंद देती थी, आज वो उन्हें कोई भी आनंद नहीं दे रही, उन्हें कोई भी अच्छी फीलिंग, हैप्पीनेस, खुशी नहीं दे रही। हिज हार्ट इज़ फुल ऑफ जेलसी। उनका जो जो हृदय है वो किससे भर गया है, जेलेसी से भर गया है। एंड दिस मेक्स हिम फील वर्स, और जो कि उनको कैसा, बहुत ही बुरा फील करा रहा है। ही बिगिंस टू ऑलमोस्ट हेट हिमसेल्फ, और वो खुद को ही क्या करने लगे हैं, नफरत करने, खुद से ही नफरत करने लगे हैं। लॉस्ट इन नेगेटिव थॉट्स एंड सेल्फ पिटी, और वो कैसे फील कर रहे हैं, खुद को ही नेगेटिव थॉट्स में और दया वाले भाव में खुद को क्या कर लिया है, ढकेल दिया है। बट देन समथिंग चेंजेस, ही सडनली थिंक्स ऑफ समवन ही लव्स। लेकिन कैसा होता है, जैसे ही वो किसी के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे ही उन्हें किसी की याद आती है, अपनी बिलेव्ड की याद आती है, जैसे वो प्रेम करते हैं, तो उनकी जो स्टेट है, उनकी जो इमोशंस है, उनके जो मूड है, वो क्या होने लगा है, चेंज होने लगता है। समवन हु ब्रिंग्स हिम पीस, जॉय एंड कंफर्ट। उसकी यादें, उसकी चीज़ें, वो क्या ला रहा है उनके अंदर, एक पीस ला रहा है, एक शांति ला रहा है, एक जॉय ला रहा है, एक खुशी ला रहा है और एक कंफर्ट ला रहा है, ठीक है। व्हेन ही रिमेंबर्स दिस पर्सन, हिज मूड चेंजेस कम्प्लीटली। और जब भी वो इसके बारे में सोचते हैं, अपनी प्रेमिका के बारे में सोचते हैं, अपने प्रेम के बारे में सोचते हैं, जो उनका मूड है वो कैसा हो जाता है, चेंज हो जाता है। जस्ट द थॉट ऑफ देम मेक्स हिज स्पिरिट राइज लाइक अ लार्क that flies upward the break of the day, singing beautiful songs near the heaven's gate. His sadness lift, he feels right joyful and spirituality. और वो खुद को किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं एक लार्क, जो बर्ड होती है ना, जैसे ही सुबह होता है तो वो आसमान में उड़ने लगती है और चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, तो उस लार्क, उस बर्ड से खुद को कंपेयर करते हैं, जो कि क्या करती है, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाती है और स्वर्ग की तरह अब उनको फील होने लगा है। अब वो जो अपने सैड मोमेंट में थे, उससे क्या हो चुके हैं, सैडनेस से बाहर निकल चुके हैं, वो लिफ्ट अप हो गए हैं। ही फील्स लाइट, अब वो थोड़ा सा लाइट, रिलैक्स फील कर रहे हैं, जॉयफुल, अच्छा लग रहा है, एंड स्पिरिचुअल। इमोशन थॉट से, अच्छे पॉजिटिव थॉट से अब वो खुद को भर पा रहे हैं। In the final lines, the speaker says that this memory of love brings him so much happiness and emotional wealth that he would trade people, places with a king. No amount of richness, power, or fame can compare to the deep love and comfort he finds that one special person. और वो ये कह रहे हैं फाइनल लाइंस में, क्या बताते हैं कि जो उनकी मेमोरी ऑफ लव है वो क्या लाती है, वो एक खुशी लाती है, उनके अंदर इमोशनल वेल्थ लाती है, ठीक है, जिसको वो किससे, एक किंग की पोजीशन से भी चेंज नहीं करेंगे। नो अमाउंट ऑफ रिचनेस, पावर और फेम कैन कंपेयर टू द डीप लव एंड कंफर्ट ही फाइंड्स। और वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी रिचनेस, कोई भी पावर, कोई भी पैसा, कोई भी रुतबा उन चीज़ों से कंपैरिजन नहीं कर सकते जो इनर डीप लव और कंफर्ट उनको उस स्पेशल पर्सन में मिलता है, ठीक है। इसका एक छोटा सा मैसेज है, वो और हम फटाफट देखेंगे और इसके बाद इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे।
Even in the darkest times, true love and deep emotional connection have the power to heal pain and bring great happiness. Love is more valuable than the wealth or success. और क्या कहते हैं कि आपके बुरे से बुरे वक्त में हमें क्या क्या मैसेज मिलता है इससे, हमें क्या मैसेज मिलता है, हमें ये मैसेज मिलता है कि आपके बुरे से बुरे वक्त में भी जो आपका सच्चा प्रेम है, ठीक है, जो आपके सच्चे इमोशंस हैं, जो आपके गहरे इमोशंस हैं, उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो आपको बहुत ज़्यादा दर्द से, आपके बुरे वक्त से आपको क्या कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं, आपको एक खुशी दे सकते हैं। और वो प्रेम जो है वो इतना वैल्यूएबल है कि वो किसी भी वेल्थ से, किसी भी नाम शोहरत रुतबे से, किसी भी सक्सेस से ज़्यादा है। समझ में आया? इसके बाद हम थोड़ी सी एक आध क्वेश्चन आंसर को टच करेंगे। ये 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है, 100+ क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूँ, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे हम पूरा LT ग्रेड, UP LT ग्रेड का सिलेबस एक एक करके टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं। सो लास्ट तक बने रहिएगा इस सीरीज़ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। बाकी आपका सपोर्ट ज़रूरी। हु इज़ द ऑथर ऑफ सोनेट 29? कौन है इसके ऑथर? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्टिंग है। विलियम शेक्सपियर। कौन है इसके? विलियम शेक्सपियर। व्हाट इज़ द फुल टाइटल ऑफ सोनेट 29? इसका फुल टाइटल कौन सा है? व्हेन इन डिस्ग्रेस विथ फॉर्चून एंड मेंसाइज। आप जब चैप्टर को पढ़ लोगे ना तो ये क्वेश्चंस इतने आसान होंगे, इतने आसान होंगे। ये बहुत बेसिक से उठाया है, इसका लेवल अभी बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे। और इसी के लास्ट में ये जो वीडियो बनाऊंगा मैं क्वेश्चन की, इसके लास्ट में आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा होगा तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स में भी इसकी वीडियो डाल दूंगा। ये पूरी PDF यूट्यूब शॉर्ट्स में एक बार स्क्रॉल करके शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसानी होगी, तो पॉज कर करके आप देख सकते हैं। बाकी आप बोलें तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, वैसे डाल ही देंगे। नेम द बर्ड, विच बर्ड इज मेंशन्ड इन द सोनेट 29? कौन सी बर्ड? लार्क, नाइटिंगेल, क्रू, लार्क और स्पैरो? लार्क था, यस लार्क ही है। विच पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन द लाइन लाइक टू? लाइक में कौन सा होता है? लाइक सिमिली होता है, ये तो मेटाफर होता है। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे, जहाँ पे लाइक जैसा है वहाँ पे आँख बंद करके सिमिली लगाओ, है ना। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो फिगर ऑफ स्पीच वगैरह होती हैं वो एक लाइन में भी कई हो जाती हैं, तो इसलिए इससे परेशान नहीं होना है कि सर ये था, ये हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक लाइन में कई फिगर ऑफ स्पीच हो सकती हैं, तो जो उस चीज़ के लिए मैक्सिमम सुटेबल है आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे इन विच पार्ट ऑफ द पोएम डज द मूड शिफ्ट? कौन से पार्ट में पोएट का मूड शिफ्ट होता है? वोल्टा, 9th लाइन, है ना। ये देखो, इस सारे आंसर्स भैया उंगलियों में होंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।